नमस्कार, कैसे हो बच्चों? फिट, फाइन एंड हेल्दी? यस, वेरी गुड. I am Alpa ma'am, and today I will narrate a small story on the magic word. Any guesses which magic word it is? सोचो. नहीं पता? चलो ठीक है, मैं ही आपको बता देती हूँ. वो मैजिक वर्ड है थैंक यू. अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि ये मैजिक वर्ड कैसे हुआ? ये तो गोल्डन वर्ड है. तो ये जानने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी. तो रेडी है सब छोटी सी कहानी सुनने के लिए, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ थैंक यू. Once upon a time, there was a small bird. It lived in a desert. There was nothing to eat and drink. It was very sad. एक डेजर्ट में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उदास थी. वो इसलिए उदास थी क्योंकि वहाँ पर ना तो कुछ खाने के लिए मिलता था और ना ही कुछ पीने के लिए मिलता था. One day a rishi was passing from the desert. एक दिन वो डेजर्ट से एक ऋषि गुजर रहे थे. Bird stopped the rishi and asked, "Where are you going?" ऋषि को डेजर्ट में देखकर बर्ड उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? ऋषि replied, "I am going to meet God." ऋषि ने कहा कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ. Bird asked, "Please ask God, when will I be happy?" बर्ड ने पूछा कि प्लीज़ एक मेरी रिक्वेस्ट है, भगवान से ये पूछिएगा कि मुझे खुशियाँ कब मिलेगी, कब मैं खुशी से अपना जीवन जी पाऊँगा. ऋषि ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनसे मिलूँगा तो आपके बारे में भी पूछ लूँगा. और ऋषि आगे चलने लगते हैं भगवान से मिलने के लिए. Rishi asked God, "When will little bird be happy? It has no food, no water and no house." ऋषि ने भगवान से पूछा कि कब वो छोटी सी चिड़िया को खुशियाँ मिलेगी. उसके पास ना तो खाना है, ना तो पानी है और ना ही घर है. वो बहुत ज़्यादा दुखी है. God replied, "For the next 7 lives, the bird has no happiness." भगवान ने कहा कि अगले 7 जन्म के लिए उसके नसीब में खुशियाँ नहीं है. Rishi said, "The bird will be very sad. Please suggest a solution for that." ऋषि ने कहा ये सुनकर छोटी सी चिड़िया तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी. प्लीज़ आप इसका कोई सल्यूशन मुझे बताइए. God said, "Ask him to recite this mantra, thank you God for everything." भगवान ने कहा कि इसका एक ही सल्यूशन है, इसका एक ही रास्ता है उसके सारे दुख दूर करने का. उसे एक छोटा सा जो मंत्र है, दैट इज़ थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, वो रिसाइट करना होगा. ऋषि मेट द बर्ड एंड डिलीवर्ड द मैसेज ऑफ गॉड. ऋषि वापस जाते हैं और वही डेजर्ट से होकर पसार हो रहे होते हैं. तो वहाँ पर उन्हें छोटी सी चिड़िया वापस मिलती है. तब वो उन्हें भगवान का संदेश देते हैं.
After 7 days, the rishi was passing from the same path. 7 दिनों के बाद ऋषि वापस वही रास्ते से गुज़र रहे थे जहाँ पर वो छोटी सी चिड़िया रहती थी. The bird was so happy. A small plant grew in desert. A small pond of water was also there. जब वो वहाँ से गुज़रे तो उन्होंने देखा कि वो छोटी सी जो चिड़िया थी वो तो बहुत खुश थी. जहाँ पर पहले डेज़र्ट हुआ करता था वहाँ पर एक छोटा सा पानी का पॉन्ड भी था. The bird was singing and flying very happily. और वो बहुत हंसी खुशी वहाँ पर रह रही थी. The rishi was so surprised. ये देखकर ऋषि को बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है. ये कैसे हो सकता है? भगवान ने तो कहा था कि इसके जीवन में अगले 7 जन्म तक कोई भी खुशियाँ नहीं है. और 7 दिनों के बाद ही जब मैं देख रहा हूँ तो ये चिड़िया इतनी खुश है. ये कैसे हो सकता है? So Rishi goes to visit God. Saint asked his query, then God replied. ऋषि ने भगवान से पूछा कि ये कैसे हो सकता है. आपने बोला कि उसके नसीब में बहुत सारे दुख हैं और आज जब मैंने देखा तो वो छोटी सी चिड़िया बहुत खुश लग रही थी. ये कैसे हुआ? Yes, it was true. There was no happiness for the bird for 7 lifetimes, but because the bird was reciting the mantra, thank you God for everything in every situation. उसके सारे जो पाप थे वो धुल गए क्योंकि हर एक सिचुएशन में वो जो छोटी सी चिड़िया थी वो हमेशा वही मंत्र बोलती थी. And that was thank you God for everything. When bird fell on the sand, it said thank you God. एक बार जब वो सैंड के ऊपर गिर गई थी तभी भी उसने क्या कहा? Thank you God. When it couldn't fly, it said thank you God for everything. जब वो उड़ नहीं पा रही थी तभी भी उसने क्या किया? She thanked God. तो हर एक सिचुएशन में वो छोटी सी चिड़िया वही रिपीट करती रही, वही मंत्र जो ऋषि ने कहा था कि उसे बोलना है तो उसे सारी खुशियाँ मिलेगी. हर एक सिचुएशन में वो मंत्र बोलती रहती है. एंड देयरफॉर द 7 times कर्मा डिज़ॉल्व्ड इन 7 days. और इसी वजह से उसे जो 7 जन्मों तक खुशियाँ नहीं मिलने वाली थी वही खुशियाँ उसे 7 दिनों में मिल जाती हैं. उसके जो पाप थे वो 7 दिनों में ही ख़त्म हो जाते हैं. तो कैसी लगी स्टोरी आप सबको? मज़ा आया? अब पता चला थैंक यू क्यों मैजिकल वर्ड है. वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू आवर टीचर्स. हमें हमारे जो टीचर्स हैं उनके लिए आभारी होना चाहिए कि आज हम जो कुछ भी है उन्हें आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्हीं की है. वी शुड बी थैंकफुल टू आवर पेरेंट्स for the goods that they have brought in our life. Last but not the least, we should be thankful to the God for all the gift He has created for us. Thank you.